सोरायसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं छाल रोग, ये एक चमड़ी की बीमारी है जो कि लंबे समय तक इंसान में रहती है। ये बीमारी सर में, हाथों में, हथेली में, पैर के तलवे में, शरीर की कोहनी में, घुटने में या फिर पूरे शरीर में हो सकती है। सोरायसिस कई प्रकार की हो सकती है। सबसे कॉमन सोरायसिस जो हम देखते हैं वो होती है सोरायसिस वल्गैरिस, जो कि इन्वॉल्व करती है घुटने के स्किन को, एल्बो की स्किन को, स्कैल्प की स्किन को या फिर सर की स्किन को, और या फिर पूरे शरीर को भी इन्वॉल्व कर सकती है। दूसरे प्रकार की सोरियासिस जो हम देखते हैं वो होती है हथेली और तलवे की सोरियासिस, जिसे हम कहते हैं पाल्मोप्लांटर सोरियासिस। तीसरे प्रकार की सोरियासिस बच्चों में देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं गट्टेट सोरियासिस। इसमें सिक्के के तरीके के बदन पे चमड़ी छूटने वाले गोल चिकत्ते बनने लगते हैं। एक सोरियासिस जो सबसे ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा घातक भी होती है, उसे हम कहते हैं एराथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें शरीर के हर एक अंग को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, चमड़ी छूटने लगती है और लाली आने लगती है। एक सोरियासिस नाखून की भी होती है, जिसमें नाखून में गड्ढे पड़ने लगते हैं। सोरियासिस के कारण कई हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है जेनेटिक। इसमें यह देखा जाता है कि HLA-B27 जीन, HLA-CW जीन से ये बीमारी प्रभावित होती है। दूसरा कारण होता है इन्वायरमेंटल में हम देखते हैं कि जो लोग ठंडी जगह में ज़्यादा रहते हैं उनकी बीमारी ज़्यादा होती है। तीसरा जो कारण हम देखते हैं वो दवा की वजह से होता है, जिसमें कुछ होती हैं BP की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या फिर शुगर की दवाइयाँ। चौथा कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, जो कि कई बार गले की खराबी के बाद या फिर पेट की खराबी के बाद हो जाता है। पर अभी तक कोई भी एक ऐसा कारण जिसकी वजह से सोरायसिस होती हो वो कम्प्लीटली हमको नहीं पता। सोरियासिस अक्सर शुरुआत होती है एक गोल चिकत्ते के थ्रू, जिसमें चमड़ी सबसे पहले सूखने लगती है, जिसके बाद हल्की सी लाली आती है, उसके बाद चमड़ी वहाँ से भूसी की तरह से छूटने लगती है। ये एक चिकत्ता कई चिकत्ते में भी हो सकता है कन्वर्ट, जो कि इन्वॉल्व कर सकता है मोस्टली एल्बो को, नी को और पूरी बॉडी को भी। जो दूसरी तरह की सोरियासिस होती है पाल्मोप्लांटर सोरियासिस, इसमें शुरुआत होती है हथेली से और पैर के तलवे से। सबसे पहले चमड़ी सूखने लगती है, चमड़ी में लंबी लंबी धारियाँ पड़ जाती हैं, जिससे कि खून झलकता है। इन दोनों ही सोरियासिस में खुजली और दर्द दोनों ही हो सकते हैं। तीसरी तरह की सोरियासिस जो हम देखते हैं वो देखते हैं स्कैल्प की सोरियासिस, जिसमें अक्सर मरीज़ आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि उनके सर से चमड़ी अत्यधिक छूट रही है। इसमें परेशानी क्या होती है कि ऑयलीनेस भी बढ़ जाती है, सर से तेल निकलना भी बढ़ जाता है, उसके साथ साथ भूसी जैसी चमड़ी भी सर से छूटने लगती है। खुजली हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन अगर आपको लंबे समय से रहने वाली बीमारी है जिससे सर से चमड़ी छूट रही है तो ज़रूर किसी न किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा लें। चौथी तरह की सोरियासिस जो नेल की सोरियासिस होती है, इसमें नेल में गड्ढे पड़ने लगते हैं। ये गड्ढे इर्रेगुलर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अक्सर एक नाखून में 20 से ज़्यादा गड्ढे अगर हैं किसी के तो सोरियासिस की तरफ इशारा करते हैं। ट्रीटमेंट सोरियासिस का जो मैं अपने पेशेंट्स की करता हूँ उसमें बता देता हूँ, जब भी उनकी बीमारी बढ़े, अक्सर ये बीमारी बढ़ती है ठंडक में, तो आके ट्रीटमेंट करा लें डॉक्टर के पास। और जब ये बीमारी कम हो जाए, अक्सर ये घटती है गर्मियों में, तो घर पे ही रहकर अपना घरेलू इलाज कर सकते हैं। सोरियासिस में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं अक्सर ठंडक में, सबसे ज़रूरी होता है मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन। एक मॉइस्चर, कोई भी ऐसा कंटेंट, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे वाइट सॉफ्ट लिक्विड पैराफिन हो, या कोई भी घरेलू और कुछ तेल, वो आप लगा सकते हैं, चाहे चमड़ी पर और चाहे स्कैल्प पर। अक्सर सोरियासिस के जो छोटे चिकत्ते होते हैं उस पर हम क्लोबेटासोल प्लस सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन ही लगवाते हैं। इसको या सुबह या शाम में आप लगा सकते हैं, जिससे कम से कम 7 से 8 दिन में ये चिकत्ते ख़त्म हो सकते हैं। चौथी चीज़ जो डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को ही करनी चाहिए वो होती है दवा, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट। रामबाण दवा है इस बीमारी में, सोरियासिस में मीथोट्रेक्सेट, पर हमेशा इस दवा को डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। जो भी लोग सोरियासिस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि किस डोज की दवा वो खा रहे हैं मीथोट्रेक्सेट की। जो भी लोग मीथोट्रेक्सेट खा रहे हैं उनको शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और साथ में ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वज़न अपना कम करना चाहिए अगर वज़न ज़्यादा है तो। सबसे पहली चीज़ जो हम सोरियासिस के पेशेंट्स को बताते हैं कि नहाने के तुरंत बाद नारियल का तेल पूरी शरीर पर लगा लें। नारियल के तेल में कुछ खुद में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो सोरियासिस की बीमारी को कम करती हैं। नम बदन पे नारियल के तेल लगाने से सोरियासिस में अक्सर
कमी आ जाती है। दूसरी चीज़ जो खान पान में हम बताते हैं वो बताते हैं कि रेड मीट मत खाइए, गरम मसाले मत खाइए, या फिर गरम पदार्थ बिल्कुल मत लीजिए। शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए इस बीमारी में, क्योंकि सोरियासिस को बहुत बढ़ा देती है। एक चीज़ और जो हम बताते हैं कि सर में भी नारियल का तेल ज़रूर लगाइए। सर्दियों में कॉटन के कपड़े ही अंदर पहनने चाहिए, वूलन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सोरियासिस में सबसे ज़रूरी है मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन। स्किन को नम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है इस बीमारी में। एक दूसरी चीज़ और भी होती है कि वाइट सॉफ्ट लिक्विड पैराफिन रात को सोते टाइम ज़रूर अपने हाथ पाँव में लगाइए, क्योंकि वो एरिया जो सूखे रहते हैं या फिर जो शरीर से दूर होते हैं, जहाँ पे ठंडक का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उन एरिया में सबसे ज़्यादा सोरियासिस और बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि कोई दवा अगर आप ब्लड प्रेशर की या फिर बीपी की खा रहे हैं जिसकी वजह से सोरियासिस बढ़ सकती है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरी चीज़, दांत में होने वाले इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनके दांत में कैरीज हैं या फिर मसूड़े सड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सोरियासिस बढ़ जाती है। सोरियासिस के पेशेंट को ये भी ज़रूरी है कि ट्रॉमा से बचें या फिर चोट से बचें, क्योंकि जहाँ भी चोट लगती है वहाँ पे सोरियासिस के नए निशान पड़ने के चांसेस होते हैं। सोरियासिस अगर लंबे समय से है तो एराथ्रोडर्मिक सोरियासिस में कन्वर्ट करने के चांसेस होते हैं। एराथ्रोडर्मिक सोरियासिस में शरीर का हर एक हिस्सा, लाली और चमड़ी दोनों में आ जाता है। लाली पूरी शरीर में आ जाती है और चमड़ी छूटने लगती है। इसमें परेशानी ये होती है कि शरीर का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम होता है स्किन के द्वारा, वो भी ख़राब हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक और जटिलता जो सोरियासिस में होती है वो होती है सोराइटिक आर्थराइटिस। जो भी पेशेंट सोरियासिस के होते हैं, अगर 100 मरीज़ हैं तो उसमें से 20 मरीज़ों को चांसेस है कि सोराइटिक आर्थराइटिस हो सकती है। आर्थराइटिस में उंगलियों की जॉइंट, रिस्ट के जॉइंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सुबह उठने पर कसे कसे जॉइंट लगते हैं, मूवमेंट ईजिली नहीं हो पाता है और आधे घंटे के बाद ही ईजी मूवमेंट हो पाता है। ज़रूरी है कि अगर सोराइटिक आर्थराइटिस से आप परेशान हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। एक और जटिलता जो सोरियासिस के पेशेंट में होती है वो होती है इन्फेक्शन की। अगर लॉन्ग टर्म सोरियासिस है तो उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। एक और जटिलता है कि दर्द होना। सोरियासिस के पेशेंट में अक्सर खुजली, चिकत्ते में या तो फिर जलन होती है, पर दर्द अगर है इसका मतलब ये है कि या तो मिथोट्रेक्सेट की डोज उसने ज़्यादा खा ली है या फिर नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ की वजह से दर्द हो रहा है। सोरियासिस के मरीज़ों को हम सबसे ज़्यादा बताते हैं कि विटामिन डी वाले फूड्स जैसे कि आंवला, जैसे कि दूध, इसका सेवन करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, साग सब्जियां ज़्यादा डाइट में लें। जो नहीं खाना चाहिए उसमें है रेड मीट। रेड मीट को देखा गया है कि अक्सर सोरियासिस को बढ़ा देती है। गर्म पदार्थ बढ़ा देते हैं सोरियासिस को। शराब का सेवन सोरियासिस को बढ़ा देता है। उसके अलावा धूप में ज़रूर जाए सोरियासिस के मरीज़। धूप के अंदर खुद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो सोरियासिस के लीजन्स को ख़त्म कर देती हैं। अगर आपको सोरियासिस है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाके ये पता करवाइए कि ये सोरियासिस है या कोई और बीमारी है। अगर सोरियासिस है तो ये कौन से टाइप की सोरियासिस है और इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। सोरियासिस के पेशेंट को हम अक्सर ये बताते हैं कि अपने लिम्स को प्रोटेक्टेड रखें, चोट से बचाएं, गर्म रखें, गर्म कपड़े पहनिए और नारियल का तेल लगाते रहें। इसके अलावा खान पान में गोश्त या फिर रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करिए। शराब को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर किसी दवा की वजह से आपको सोरियासिस हो रही है तो बिल्कुल आप उसको अपने डॉक्टर से जाके मिलके चेंज करवाइए। अगर दांत में कोई इन्फेक्शन है तो उसको आप ट्रीट करवाइए अपने डेंटिस्ट के पास जाके। और खाने में अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए और वज़न को बिल्कुल कम कीजिए।